हेलो ये तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 जियोग्राफी का पॉपुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बीइंग। क्या आप कभी ये कल्पना भी कर सकते हैं कि जो दुनिया है बिना इंसान के कैसी होगी। हु वुड हैव यूटिलाइज्ड द रिसोर्सेज एंड क्रिएटेड सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। यानी कि कौन बनाएगा, कौन जो रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करेगा, कौन सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट बनाएगा। The people are the important to develop the economy and the society। तो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं इकोनॉमी। यानी कि डेवलप का मतलब क्या होता है, विकसित करते हैं। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, और सोसाइटी को भी डेवलप करते हैं। द पीपल मेक द रिसोर्स द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेज एंड आर देमसेल्फ रिसोर्सेज विद वेरियस क्वालिटीज़। यानी कि लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें यूज़ करते हैं। इवन कि लोग खुद क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। यानी कि जो जनता है वो क्या है, खुद रिसोर्स है, अलग अलग प्रकार की। कोल कोल इज सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मैं ये हटा दूं। कोल इज कोल इज बट अ पीस ऑफ रॉक। तो जो हमारा कोयला है ये क्या है, पीस ऑफ रॉक है। अंटिल पीपल वर एबल टू इन्वेंट टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन इट एंड मेक इट रिसोर्स। तो कोल केवल और केवल कुछ नहीं है, जब ये केवल एक पत्थर का टुकड़ा ही है, जब तक इंसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे रिसोर्स नहीं बना देता। नेचुरल इवेंट लाइक फ्लड, सुनामी बिकम डिजास्टर ओनली व्हेन दे अफेक्ट क्राउडेड विलेज और अ टाउन। तो जैसे कि हम लोग बात करें कि नेचुरल इवेंट जैसे कि हमारी बाढ़ हुई, सुनामी हुई, तो ये डिजास्टर कब होते हैं, जब ये क्या करते हैं, एक भरे भरा गांव या फिर कस्बे को तबाह कर देते हैं, इफेक्ट करते हैं। हेंस Hence, population is a pivotal element in the social studies। तो population क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सोशल स्टडीज का। यानी कि जब हम लोग समाज शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें जो population है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ पॉइंट टू रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल अदर एलिमेंट आर ऑब्जर्व्ड एंड फ्रॉम विच दे आर drive significant and their meaning resource calamities and disaster all meaningful only in relation in human being। यानी कि हमसे कहा यह जा रहा है कि रिसोर्सेज और डिजास्टर हमने नाम तब दिया जब ये रिलेटेड किससे थे, ह्यूमन से थे। वरना अब पत्थर तो हम लोग अगर बात करें स्पेस के बाहर हजारों किलोमीटर तक पत्थर डले हैं, क्या वो रिसोर्स कहलाएंगे? नहीं, वो तो केवल पीस ऑफ रॉक है, नेचर है वो तो। पर जब हम उन्हें यूज करके अपने यूज इंसानों के लिए यूज करने के लिए योग्य बना लेंगे तब हम उन्हें रिसोर्स कहेंगे। और वहीं यहाँ पे डिजास्टर लिखा है। तो अब एक मान चलिए कि एक कोई कीड़ा है, कीड़े के सामने एक गिलास किसी ने पानी भर के फेंक दिया, उसके लिए तो सुनामी वही बन जाएगी। पर क्या हम इसे डिजास्टर कह देंगे? डिजास्टर हम लोग केवल तब कह सकते हैं जब वो ह्यूमन को अफेक्ट करता है, जैसे कि सुनामी हुई। क्योंकि पानी का बहना तो कोई पानी का तेज बहना कोई डिजास्टर थोड़ा ना कहलाता है। अगर वो ह्यूमन को अफेक्ट करता है तब हम लोग उसे सुनामी कह देते हैं। तो वही कहा गया है कि इंसानों के रिलेशन में ये डिजास्टर और कैलेमिटी और रिसोर्सेज का मीनिंगफुल बन जाएगा। Their numbers, distribution, growth, and characteristic of quality provide the basic background for understanding appreciating all aspect of the environment। Human beings are producer and consumer of earth resources। यानी कि इंसानी प्रोड्यूसर है और इंसानी कंज्यूमर है अर्थ के रिसोर्सेज का। therefore it is important to know how many। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हाउ मैनी पीपल आर देयर इन अ कंट्री, के कितने लोग रहते हैं कंट्री के अंदर, कहाँ रहते हैं। एंड हाउ एंड वाई देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग। तो कैसे और क्यों उनका जो नंबर्स है पॉपुलेशन का वो बढ़ता जा रहा है। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक, यानी कि उनकी क्वालिटीज क्या है। द सेंसर्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। यानी कि इंडिया के अंदर जो सेंसस वगैरह होते हैं वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन कैसी है। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, कैसे कैसे पॉपुलेशन का साइज है और कहाँ कहाँ लोग रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट है इंडिया के अंदर। इंडियाज पॉपुलेशन एंड साइज बाय नंबर्स, नंबर्स में देखते हैं कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंडियाज इंडियाज पॉपुलेशन एज ऑन मार्च 2011 stood at 1000
210.6 मिलियन। तो 2011 के सेंस मार्च 2011 में सेंसस हुए थे, तो उसमें पता चला कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 1210.6 मिलियन। इतनी क्या है पॉपुलेशन इंडिया की, विच अकाउंट फॉर मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। यानी कि तब ये आंकड़े आए कि दुनिया की 70% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, इंडिया के अंदर रहती है। दीज 1.2 बिलियन पीपल आर अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 1.2 बिलियन जो पीपल हैं, अनइवन मतलब होता है कि कोई स्थिर नहीं है, मतलब अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे कंट्री के अंदर। तो वास्ट एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि हमारा इंडिया का लैंड एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी पॉपुलेशन। कितनी पॉपुलेशन, 1.2 बिलियन पीपल की पॉपुलेशन 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, विच अकाउंट फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। यानी कि दुनिया की 17% पॉपुलेशन कितने एरिया में रहती है, 17%, दुनिया की 17% पॉपुलेशन केवल दुनिया के 2.4 हिस्से में ही रहती है। मतलब अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया का एरिया कितना है पूरे वर्ल्ड में, 2.4% है, और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 17% है पूरी दुनिया की। अ, the 2011 census data revealed that the Uttar Pradesh, with population size of 199 million, is the most populous state of India। यानी कि हमसे कहा जा रहा है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो उत्तर प्रदेश की अकेलौती पॉपुलेशन कितनी थी, 199 मिलियन पॉपुलेशन थी, और ये इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलस स्टेट था, क्योंकि इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि ये बहुत वास्ट स्टेट है। इवन कि हम लोग बात करें कि यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज भी इसका सामना नहीं कर पाएंगी। हमें पता है कि यूरोप के अंदर इतने सारे पॉलिटिकल रिफॉर्मेंट आए, तो वहाँ पे कंट्रीज की जो सिस्टम था वो बहुत छोटे छोटे लेवल पर है, यानी कि छोटे छोटे शहर बने हैं। इवन की वेटिकन सिटी बताओ आपको, वहाँ पे भी 800 अप्रोक्स 900 लोग रहते हैं। तो वहाँ पे वहाँ का कंपैरिजन आप इससे करेंगे उत्तर प्रदेश से, तो आप लोगों का सर्च करा जाएगा। तो इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, 2011 के अकॉर्डिंग 199 मिलियन लोग कहाँ रहते हैं, केवल और केवल उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश अकाउंट फॉर अबाउट 60% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। यानी कि दुनिया की पॉपुलेशन का 17% पूरे इंडिया में रहता है, और पूरे इंडिया का 16% व्यक्ति कहाँ रहता है, उत्तर प्रदेश में रहता है। ऑन द अदर हैंड द हिमालयन स्टेट सिक्किम हैज़ द पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 0.6 बिलियन, एंड द लक्षद्वीप हैज द ओनली 64,429 पीपल, यानी कि 64,429। सॉरी भैया, थोड़ी दिक्कत आ गई थी यहाँ पे, उसकी वजह से ये थोड़ा मूव कर गया था। तो मेरे फ़ोन में भी शायद थोड़ी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ये लॉक लग जाता है ऑटोमेटिक वाला। तो बेसिकली यही कहा जा रहा है कि जो सिक्किम की पॉपुलेशन दिखाई जा रही है हमें, तो हमें ये क्या क्या दिखाया जा रहा, हमें ये दो कॉन्ट्रास्ट चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि एक एक तरफ हमारी क्या, एक तरफ एक तरफ उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा दिख रही है हमें, 16% दिख रही है इंडिया का। और वही अगर सिक्किम की बात करें तो इतनी कम पॉपुलेशन है कि क्या कहें, 0.6 मिलियन लोग रहते हैं। और इन्होंने लक्षद्वीप का कॉन्ट्रास्ट में दिया कि लक्षद्वीप में केवल और केवल 64,429 लोग रहते हैं। तो इतना बड़ा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है हमें इंडिया के अंदर। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन द 5 स्टेट। हमसे कहा जा रहा है कि इंडिया की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन केवल और केवल 5 स्टेट के अंदर ही रहती है, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन, और बाकी एरिया खाली पड़ा हुआ है। तो कौन कौन से स्टेट हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, यही बड़े स्टेट हैं एरिया वाइज। इनके अंदर 5.5% पॉपुलेशन, मतलब एरिया वाइज इतना है, और टोटल परसेंट यही पॉपुलेशन यहीं पे रहती है। अब इंडिया की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कैसे, डेंसिटी वाइज देखेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ डायग्राम वगैरह दिए गए। तो
तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिया कि यहाँ पे पिछली बार मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि दुनिया की 17% पॉपुलेशन केवल और केवल इंडिया में रहती है। ये पॉपुलेशन शो कर दिया हमें। और ये यहाँ पे एरिया दिखा दिया कि दुनिया के पास 97.6% एरिया और इंडिया के पास केवल 2.4% एरिया है। उसी में हमारी टू दुनिया की 17% पॉपुलेशन केवल ये 2.4% एरिया में रहती है। हमें इससे ये पता चला। हम लोग डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड अ बेटर पिक्चर। पॉपुलेशन डेंसिटी एक अच्छी प्रोवाइड मतलब एक तस्वीर दे देती है कि उससे पता चल जाता है कि इंडिया की अनइवन पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। तो यानी कि हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को नापते कैसे हैं कि एक किलोमीटर के एरिया में कितने एक पर्सन मतलब पर्सन कैसे रहते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। तो इंडिया हमारी क्या है, सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। अब पहले के 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो ये था कि इंडिया दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मतलब पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कंट्री थी। पर अभी के कुछ सेंसर समझ में आ रहे हैं कि इंडिया नंबर 1 पे पहुंच गई है। 2024 के हिसाब से बता रहा है हमें। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011, यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी 2011 के हिसाब से, तो 382 स्क्वायर किलो, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में 382 लोग रहते हैं। डेंसिटी वेरी फ्रॉम 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार। तो बिहार में 1 किलोमीटर के एरिया में इतने लोग रह रहे हैं भैया, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। और ओनली और 17% पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक जगह पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि इस उधर पे 1 किलोमीटर के एरिया में 1000 लोग रह रहे हैं। कितने लोग रह रहे हैं? 1000 लोग रह रहे हैं। और कहीं पे हमें ऐसा देखने को मिल रहा है केवल 17 ही लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर के एरिया में। तो इतना ज़्यादा हमें क्या ये डेटा हमें क्या शो करता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है स्टेट वाइज़ कैसी-कैसी अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये हमें पॉपुलेशन का यहाँ ग्राफ दे दिया कि इंडिया की पॉपुलेशन कैसे-कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अदर स्टेट और यूटी में केवल 2% रहती है, उत्तराखंड में केवल 1% है, जम्मू कश्मीर में 1% है, दिल्ली में ये थोड़ा किस चीज़ का डेटा है पहले मैं एक बार चेक कर लूँ कि हाँ, कि कैसे-कैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हुई है उसके बारे में डेटा है ये। तो आप लोग देख लेना आराम से अपनी एनसीईआरटी बुक्स में। और ये डेटा शो क्या करता है कि अगर बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है तो वो रेड रंग का होगा। तो ये जो रेड रंग के एरिया दिख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। और जहाँ पे ये ऑरेंज दिख रहा है तो वहाँ पे ठीक ठाक है पर ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। यानी कि यहाँ पे जहाँ लाल दिख रहा है यहाँ पे लोग बहुत सारे रहते हैं। ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया दिख रहा, ये वाला एरिया। और जहाँ पे हरा है वहाँ पे लोग कम रहते हैं। जैसे कि ये जैसे कि हमारे ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, तो ये एरियाज। और हमसे क्या कहा जा रहा है कि नोट द स्टेट विद पॉपुलेशन डेंसिटी बिलो 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो हम लोगों को ऊपर जो डेटा देखा था तो वहाँ पे जहाँ पे लोग 250 कम 1 किलोमीटर के एरिया में केवल 250 लोग रह रहे थे, वो वहाँ पे लोग क्यों रह रहे थे कम लोग क्यों थे? क्योंकि वहाँ का जो टेरेन था यानी कि जो लैंड एरिया था वो रहने लायक नहीं था। यानी कि पॉपुलेशन केवल वहीं सेटल करती है जहाँ रहने लायक कंडीशंस होती हैं, और जहाँ रहने लायक कंडीशंस नहीं है वहाँ पे क्या होता है, लोग अच्छी तरीके से रह नहीं पाते हैं। तो यही प्रॉब्लम है। अनफेवरेबल कंडीशन है वहाँ पे लोग अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी ज़्यादा हार्श रहती हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोग रह ही नहीं पाते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेयर पॉपुलेशन इन द एरियाज। तो यही कारण है जिसकी वजह से वहाँ पे लोग रहते नहीं हैं। डेंस पॉपुल विच स्टेट हैव डेंस बिलो 250 स्क्वायर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर? असम and the most populous state, moderate population, hilly, dissected and rocky nature of terrain, moderate of rainfall, shallow and less fertile soil have influenced population density in these areas। तो बस मैंने आपको वही बताया कि बहुत सारे एरियाज के अंदर क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं, पानी लायक पीने लायक पानी नहीं है,
रहने लायक घर नहीं है और बहुत ज़्यादा खेती-किसानी करने के लिए भी नहीं है, तो वहाँ पे लोग कम ही रहना चाहते हैं, तो वो जगह खाली ही छोड़ दी जाती हैं। नॉर्थर्न प्लेन्स एंड द केरला इन द साउथ नॉर्थर्न प्लेन्स की बात करें और केरला और साउथ में बात करें तो ये क्या है हाईली पॉपुलेटेड डेंसिटी है क्योंकि यहाँ पे जो लैंड है वो कैसे है प्लेन है, बिल्कुल चपट मैदान है, अच्छी उपजाऊ फसल है, मतलब उपजाऊ मिट्टी है और कम मतलब ठीक-ठाक रेन होती रहती है यहाँ पे, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है हाई पॉपुलेशन रहती है। वही मैंने बताया कि रीज़न्स क्या-क्या होते हैं कि जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन खाने मतलब एक बेसिक मैं आपको प्राइमरी नीड्स बता दूँ इंसान की, अगर वो वहाँ पे किसी स्टेट के अंदर मिलती हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर वहाँ पे ये 3 चीज़ें कुछ प्राइमरी चीज़ें होती हैं इंसान की, वो अगर नहीं मिल रही, तो वहाँ से लोग चले जाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता दूँ कि एजुकेशन मिल रहा है आदमी को, खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है और क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है। बस यही कुछ रीज़न्स होते हैं, जहाँ पे आदमी पॉपुलेशन रोक लेता है। उत्तर प्रदेश में भैया कि कहा जाए कि फर्टाइल एरिया है, खेती-किसानी अच्छी होती है, चपट मैदान है, पहाड़ी एरिया है नहीं ज़्यादा कुछ यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो यही कुछ कारण थे। हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन चेंज वगैरह कैसे-कैसे होती है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। Population is a dynamic phenomena. The number, distribution and composition of population are constantly changing. तो जो population होती है वो continuously change होती रहती है। ज़रूरी नहीं कि एक दिन के अंदर लाखों लोग मर रहे हों, पर मरते हैं, हज़ारों लोग मरते हैं, 100 लोग मर जाएँ, 200 लोग मर जाएँ, तो वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है। इसका नंबर वो है वेरी होता रहता है हमेशा समय के साथ-साथ। दिस इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ दी थ्री